अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। है का मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कसफत जा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कसफत जा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमीओ खिसालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमीओ खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिहि। रसाई हज़रत जिब्रील सिदरा के मकां तक है। रसाई हज़रत जिब्रील सिदरा के मकां तक है, मगर मेराज सरवर तो मकां से ला मकां तक है। और रसाई उनकी ऐ आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है। जहाँ पे जिक्र हबीब होता है वहाँ पे खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। हजरत गिरामी उतना दूर से सुभान अल्लाह कर रहे हैं, यहाँ खाली पुरुष आगे ना आ सकते हैं। मौलवियों से गेम खेलते हैं आप लोग। बहुत हो चुका, अब गेम नहीं खेलिए। बहुत लोग भागे हुए हैं हमको, भाई मत पूछिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज जलसा वालों ने 23 तारीख का वक्त लिया तो 23 तारीख को हमको बुला भी लिया। अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी, वरना तो लोग मुंतजमीन हमारे साथ गेम खेलते हैं। वक्त लेते हैं 23 का और तकरीर करवाते हैं अगली तारीख में 12 बजे के बाद, जब तारीख बदल जाती है। बहरकैफ सुनिए, थोड़ा सा दिल लगा के सुनिए। आप लोग सुनते सुनते सुन हो गए हैं क्या? बहुत हंसी लगी नहीं ना? अभी 1 नंबर गियर में चल रहे हैं, 6 नंबर गियर पर चलते हैं, समझ गए ना? इसलिए ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों। जलसे का उन्वान है तामीर इंसानियत और उसके तहत ज़ैली अनावीन कई है, बैनर के इस तरफ भी और इस तरफ भी। मैं किस मौजू को टच करूं मैं परेशान हूं। हमको पता नहीं कि मैं क्या बोल पाऊंगा। बस जो बोला जाए कबूल कर लीजिएगा, जो सही हो उसको कबूल कर लीजिएगा और जो गलत हो उसको सीमा रेखा से बाहर कर दीजिएगा। हमारा नौजवान सब आया है जलसे में कब जब मैच खत्म हो गया है तब। हाँ, आज मैच चल रहा था ना। हाँ, पाकिस्तान का देखे, सबका ऑपरेशन करेंगे। हम सर्जन हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो 8-10 नौजवान मोबाइल पे झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई एक टीम जीत जाएगी तो हमको 10 करोड़ रुपया मिल जाएगा। से हो गया ना लाइव ठीक ठाक तो छोड़ दो। ये सब निकम्मे नौजवान सब, निकम्मा सब। मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों तुमसे, कोई जीते कोई हारे, हमको क्या मिलेगा? इस इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं। अगर इंडिया जीत जाए तो क्या सड़क बन जाएगी? कोई बीमार अच्छा हो जाएगा? डीएमसीएच का सारा मरीज शिफायाब हो जाएगा? किसी की बेटी का रिश्ता लग जाएगा? हमारा कर्जा अदा हो जाएगा? कुछ भी होगा? अगर एक बैटिंग करने वाला 6 बॉल पे 6 छक्का मार दे, हर बॉल पे छक्का, 6 बॉल पे 6 छक्का, हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी? नहीं। अगर कोई बॉलर 6 बॉल पे लगातार 6 विकेट ले ले, लगातार 6 विकेट, तो क्या किसी का कर्जा अदा हो जाएगा? किसी की परेशानी दूर होगी? नहीं। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होता है तो उसको लायानी कामों पे लगा देता है। बेमकसद काम पे लग जाना
ये खुद अपने ऊपर जुल्म। खलीफा सुन रहे हैं आप लोग, जाग रहे कि नहीं? पीछे से भी नहीं, जाग नहीं रहे, भाग रहे हैं। इतने लोग पूरे भरे हुए थे, धीरे 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 जाने लगे। मुझको तो गुस्सा आ रहा था कि कूद करके सबको पकड़ पकड़ के बैठा हुआ कि सबसे बेकार हम ही लोग हैं। बोला करके तुम शर्मिंदा कर रहे हो, बीच में से उठ उठ के जा रहे हो, आना ही नहीं चाहिए था। सुनिए, खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक करतब दिखलाने वाला आता है और कहता है, ऐ खलीफा, मैं एक करतब दिखलाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। खलीफा ने कहा, इजाजत है। उसने क्या करतब दिखलाया, सुनिएगा। बीच दरबार में कालीन पर एक सुई खड़ी कर दिया, सुई को खड़ी कर दिया और सुई का नाका ऊपर जिसमें धागा डालते हैं, यूं खड़ा कर दिया। करतब क्या दिखलाया, एक बड़ी सुई यूं खड़ी किया, बड़ी सुई जिसको सुआ कह दिया, और थोड़े फासले पर 8-10 सुई हाथ में लेकर फासले पर खड़ा हो गया और ऐसे निशाना साध करके, इतना तेज निशाना बाज था, तवज्जो, इतना तेज उसका निशाना था, इस तरह निशाना लगाया, सुई से सुई को पार कर दिया, सुई के नाके से सुई को गुजार दिया। कमाल है ना, है कि नहीं कमाल? बड़ा से बड़ा बैटिंग करने वाला हर बॉल पे आउट नहीं कर पाता है, लेकिन ये देखिए, हर सुई को सुई से पार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, सारी सुई को लगातार सुई को सुई से गुजार दिया। वाह 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 वाह, शाबाशी मिली, है ना कमाल की बात। अब सुनिए फैसला हारून रशीद का। खलीफा हारून रशीद ने कहा, खजांची कैशियर इधर आओ, बैतुल माल का इंचार्ज इधर आओ, चलो इसको 10 दीनार इनाम दो। दीनार सोना का सिक्का होता है, 10 दीनार इनाम दो। वाकई कमाल किया, कितनी प्रैक्टिस किया होगा उसने, कितनी प्रैक्टिस किया होगा। खिलाड़ी लोग भी उतनी प्रैक्टिस न करता होगा। 10 दीनार इनाम मिल गया, ठीक है। अब सुनिए अगला ऐलान, जल्लाद, ए जल्लाद इधर आओ, कोड़ा हाथ में लेके आओ। आ गया, चलो मारो इसको, 20 कोड़ा मारो, 20 कोड़े मारो। मारा तक, फिर 20 कोड़े की पिटाई लग गई उसको, 10 दीनार इनाम भी मिला, अब 20 कोड़े की पिटाई भी लग गई। दरबारी परेशान, हैरान, ये क्या हो रहा है? इनाम तो समझ में आता है, मगर कोड़े की पिटाई समझ में नहीं आ रही है। कहा, सुनो, तुम लोग नहीं समझोगे, ये शख्स बैक वक्त इनाम का भी मुस्तहिक है और ये मुजरिम भी है, कौमी मुजरिम है, ये सजा का भी मुस्तहिक है। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इसको सलाहियत दी थी, खुदादाद सलाहियत थी इसको, खुदादाद सलाहियत थी इसके अंदर। मुजरिम है ये, कौमी मुजरिम है। क्या जुर्म किया? जुर्म ये किया कि खुदादाद सलाहियत को बेकार कामों में क्यों लगाया? सुई से सुई को गुजार दिया तो क्या हो गया? कौम का भला हो गया, जनता का निर्माण हो गया, स्कूल कॉलेज कायम हो गए, फौजी छावनी बन गई, इस्लामी फौज फतह याद हो गई, कुछ भी हुआ, अरे सुई से सुई गुजर गई, बात खत्म। मिल्लत का तो कोई भला नहीं न हुआ। अगर ये अपनी सलाहियत को काम में लगाता, घोड़सवारी की प्रैक्टिस करता, तीरंदाजी की प्रैक्टिस करता, शमशीर जनी की प्रैक्टिस करता, तो इस्लाम
इस्लामी सरहद का ये सिपह सालार होता, इस्लामी सरहद की हिफाजत करता। इसने सुई को सुई से गुजारने में जिंदगी खपा दिया। ये फालतू काम, फालतू काम, बकवास। नौजवानों बताओ, 6 बॉल पे 6 छक्का मार दिया, मिल्लत का क्या हुआ? अब बॉलर ने 6 बॉल पे 6 विकेट गिरा दिया। क्या जितने अनपढ़ हैं वो सब तालीम याफ्ता हो गए, बीमार अच्छे हो गए, कर्जा अदा हो गया, आपका मकान बन गया, ओवर ब्रिज तामीर हो गया, आपके गांव में एयरपोर्ट बन गया? बोलिए ना, कुछ हुआ? ये फालतू काम है मेरे दोस्तों। आज बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता मुल्क में क्रिकेट की कोई टीम नहीं है। अमेरिका की कोई टीम है नहीं, इसराइल की कोई टीम है नहीं, चाइना की कोई क्रिकेट टीम है नहीं, जापान की कोई क्रिकेट टीम है नहीं। जापान साइंस और टेक्नोलॉजी से खेलता है। आज पूरी 57 मुस्लिम मुल्क है, 57 मुस्लिम मुल्क है, और कुदरती वसाइल असबाबे मालियात में से 70% पर मुसलमानों का कब्जा था। जितने मालियात के असबाब हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, मादनियात, जितने कुदरती धात हैं, उनमें से 70% पर मुसलमानों का कब्जा है। और सुनिए, रुए जमीन अभी जितनी है, खुश्क रुए जमीन, उसमें से 68% जमीन पर मुसलमानों का कब्जा है, और 68% जमीन में 57 मुस्लिम मुल्क हैं। लेकिन एक बात कहूँ, आप चौंक जाइए, क्या कि 57 मुस्लिम मुल्कों में साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉलेज सिर्फ 400। कितना है? साइंस कॉलेज सिर्फ 400, और तनहा जापान में 4000 साइंस कॉलेज है। सिर्फ जापान में 4000, और 57 मुस्लिम मुल्कों में सिर्फ 400। देखे तो तरक्की वो न करेगा कि लकड़ी ले लिया, एक ढेला ले लिया और ऐसे ऐसे किया, लो सीमा रेखा से बाहर हो गया, नो बॉल, डिड बॉल, छक्का और चौका का इशारा, यूं चौका। क्या है प्लास्टिक के नौजवानों, रहम खाओ। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं, गली में गुजरो दलके ओ वैसो चादर जहरा। यही नौजवान है, कहेगा क्या? नारा यूं लगाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे। अच्छा, जब वक्त पड़ेगा तो खटिया के अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस के कहता नारे तकबीर। हाँ, चारपाई के अंदर घुस करके नारा लगाता है। आइए मेरे दोस्तों, तामीर इंसानियत क्या मतलब? तामीर माने निर्माण, इंसानियत मतलब मानवता। तो तामीर इंसानियत का मतलब हुआ मानवता का निर्माण। इतनी बात समझ आई? मानवता का निर्माण क्या है? मानवता का निर्माण यह है कि मानवता को लाभ पहुंचाया जाए, इंसानियत को फायदा पहुंचाना, यही तामीर इंसानियत है। और मानवता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सारे मज़ाहिब आ जाते हैं। महज इंसान होने की बिना पर हम उसके लिए लाभदायक बन जाएं। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतर कौम तुम हो। वजह क्या है? जिम्मेदारी क्या है? सिलेबस क्या है? तुम्हें काम क्या दिया गया है? उखरिजत लिन्नास, मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए तुमको भेजा गया है। पता चला जो कौम मुफीद, सुन रहे हैं लोग, मैं समझ रहा हूँ 12 बज चुका है, अभी रुकिए ना, अगला गियर बाकी है। इंसानियत के लिए लाभदायक बन जाए,
जो कौम मुफीद बन के रहेगी दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती, और जो कौम मुफीद न रहे, लाभदायक न रहे, फायदा पहुंचाना छोड़ दे तो फिर उसको मिटाने की जरूरत नहीं, वो कौम खुद मिट जाती है। एक मछली है, मछली को मारने का क्या तरीका? पानी में से निकाल के खुशकी पे डाल दीजिए, पानी से निकाल के खुशकी पे डाल दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, बस उसकी तबाही का तमाशा देखिए। वो तड़प कर खुद मर जाएगा। उस पर लाठी सोटा डंडा चलाने की कोई जरूरत नहीं, बस पानी से निकाल के थोड़ा दूर में डालिए ताकि कूद के फिर न चली जाए, थोड़े फासले पर डाल दीजिए, बस वो तड़प कर खुद जान दे देगी। उसकी तबाही का तमाशा देखिए, उसको अलग से मारने की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, जो कौन मछली का कनेक्शन पानी से कट गया, बस उसके लिए पैगामे मौत है। मछली का कनेक्शन पानी से कट गया, बस उसके लिए पैगामे मौत है। उसी तरह वो इंसान जो फायदा पहुंचाना छोड़ डंक मारना शुरू कर दे, ऐसा लगता है कि सांप बिच्छू सब अपने अपने बिल में बैठा हुआ है। हम लोगों को समर्थन दे के सांप बिच्छू अंदर बैठे बैठे पेंशन उठा रहा है कि चलो हजरत इंसान मेरा काम तुम ही कर रहे हो। तारीख के औराक पे लिखा है लहू से, तारीख के औराक पे लिखा है लहू से, इंसान को इंसान से अल्लाह बचाए, इंसान को इंसान से अल्लाह बचाए। मेरे भाइयों, जिस तरह मछली को पानी से अलग कर दिया, उसको मारने की जरूरत नहीं, वो खुद मर जाएगी। उसी तरह जो कौम अपने खालिक को मालिक से कट जाए, जो कौम इंसानियत को फायदा पहुंचाना छोड़ दे, उसको मारने की जरूरत नहीं, उसे हलाक करने की जरूरत नहीं, उसे सूली पे चढ़ा लटकाने की जरूरत नहीं। वो कौम खुद तड़प के मर गए। आज हमें कोई नहीं मार रहा, हमारा संपर्क कट गया है, पावर हाउस से हम नेटवर्क एरिया के बाहर जा चुके हैं, नेटवर्क एरिया से बाहर जा चुके हैं, अल्लाह से राबता टूट गया। मेरे भाई, तामीर इंसानियत का मतलब कि इंसानों को फायदा पहुंचाना। जब तक हम हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है उनका? न देखे हैं, बड़े पुराने लोग जानते होंगे, यहाँ आए हैं, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मैं नकल करता हूँ। हजरत एक देहात में तकरीर कर रहे थे और उम्मत मोहम्मदिया की नाफियत को बयान कर रहे थे। उम्मत मोहम्मदिया का मतलब नफा बख्श, लाभदायक, मुफीद, यही समझा रहे थे और फरमा रहे थे कि जब तक हम फायदा पहुंचाते रहेंगे हमें कोई मिटा नहीं सकता, जिस दिन हम फायदा पहुंचाना छोड़ देंगे हम खुद मिट जाएंगे। मिसाल दिया गांव वालों को, गांव वालों आपके गांव में आम का पेड़ है? हाँ। लीची का पेड़? हाँ। कटहल का पेड़? हाँ। ये बताओ, एक मर्तबा आम तोड़ लिया तो क्या पेड़ को भी काट के हटा देते हो? ना, पेड़ को रहने देते हैं। काहे? आगे भी फल की उम्मीद है, अगले साल भी फलेगा, अगले साल नहीं तो उसके बाद तो जरूर फलेगा। देखिए, फायदे की उम्मीद थी, आम के पेड़ को बचा के रखा गया, कटहल तोड़ लिया, पेड़ को बाकी रखा गया, लीची तोड़ लिया, पेड़ को बाकी रखा गया, अमरूद को तोड़ लिया, पेड़ को बाकी रखा गया। क्यों? इसलिए कि आइंदा भी फायदे की उम्मीद है। इतनी बात समझे? फिर हजरत ने फरमाया, और केला का पेड़, केला ऐसा मक्खी चूस का बात है, केला ऐसा मक्खी चूस पेड़ है कि जिंदगी में बस एक ही बार फलता है ना? फिर क्या करते हैं?
केला का घौर, घौर हमारे यहाँ कहते हैं, केला का घौर जब काट लेते हैं तो आगे आगे पेड़ को भी काट के हटा देते हैं कि बेटा तू जब फायदा न पहुंचाएगा तो तुमको रख करके हम पूजा करेंगे, तुमको भी काट के हटा देंगे। पता चला आम के पेड़ को बाकी रखा गया, क्यों? आइंदा भी फायदा देगा। और केला का पेड़ कहता है कि ना अब न फलेंगे, जो हुआ सो हुआ, बस कर बुआ, अब हम फलवे नहीं करेंगे। जब तू नहीं फलेगा तो अब तुमको हम काट के हटा देंगे, तुमको रखेंगे नहीं। मेरे भाइयों, अगर रुए जमीन पर बाकी रहना है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हम बाकी रहेंगे और हिंदुस्तान की धरती पर इसी आन बान शान तशख़्ख़ुस इस्लामी के साथ सुबह क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा बाकी रहेगी। अगर हमें बाकी रहना है हम मुफीद बन जाएंगे, फायदा पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब आइए मैं अब तामीर इंसानियत की छोटी छोटी बातें, किसी तरह का जायज फायदा पहुंचाना, यह है तामीर इंसानियत। किसी अनपढ़ को पढ़ना लिखना सिखा दिया, यह तामीर इंसानियत है। किसी की बेटी का रिश्ता लगा दिया, यह इंसानियत की तामीर है। किसी भटके को रास्ता दिखला दिया, यह इंसानियत की तामीर है। किसी बीमार का इलाज करा दिया, यह इंसानियत की तामीर है। किसी का अटका हुआ काम निकाल दिया, ये इंसानियत की तामीर है। किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पीछे से धक्का दे के हम चालू करवा दिया, ये इंसानियत की तामीर है। किसी को कर्ज के तौर पर कुछ पैसे दे दिया, ये इंसानियत की तामीर है। किसी तरह का फायदा पहुंचाना। स्कूल में कोई गरीब बच्चा है, गुर्बत के मारे पढ़ नहीं रहा, गुर्बत के मारे जूठा प्लेट जाके धो रहा है, चंद पैसे जो कमा के लाता है, जानते हैं कितना महंगा पैसा। हमारा छोटा छोटा बच्चा, उम्र का कच्चा, ये जूठा प्लेट माज कर चंद टके कमा के लाके बाप के हाथ में देता है। बाप खुश, हाय रे बेगैरत बाप। ये चंद टके कमाने में जानते हो कहां कहां से गुजरना पड़ा। माँ बहन की गाली सुननी पड़ी है इसको। माँ बहन की गाली दिया है बलवाला, माँ बहन की गाली सुन करके चंद पैसे कमा के लाया और तेरे हाथ में दिया और तू मजे उड़ाता है। लानत तेरी जिंदगी पर। मेरे भाइयों, नाबालिग बच्चों की कमाई खाना हराम, हराम, सख्त हराम। किसी भी मुफ्ती से पूछ लीजिए, नाबालिग बच्चे से कमाई करवाना हराम है। तो अब आइए, तामीर इंसानियत के में एक ज़ैली उन्वान है, उसको मैं सरसरी तौर पर बयान करके रुखसत होता हूँ। एक उन्वान उसमें है, सालेह मुआशरा की तामीर व तस्कील में सीरत नबवी की अहमियत। देख लीजिए बैनर में है ना, बस उसी को मैं अपना मौजू बनाकर थोड़ी देर में आपको परेशान करूँगा। बुरा नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। अब बुरा मानिएगा भी तो हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मानते रहिए। हमारी सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सुनिए, सालेह मुआशरा यानी पाकीज़ा मुआशरा कैसे हो, समाज की तामीर कैसे हो। आज सब लोग, सारे मुकर्रिरीन का मौजू यही होता है, तालीम तालीम तालीम, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। याद रखिए, अगर पूरी हिंदुस्तान का हर मुसलमान वकील बन जाए, हर मुसलमान जज बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, हालात नहीं सुधरेंगे, हालात नहीं सुधरने वाले। वही हालत रहेगी जो अभी है। आज मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं कि मुसलमान बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है। बोलते हैं ना कि मुसलमान बच्चों को पढ़ा। आज का मुसलमान जितना पढ़ा रहा है उतना कभी नहीं पढ़ाया था।
अनपढ़ गवार मजदूर रिक्शा चलाने वाला, उसकी बेटी भी इंटर पास है मेरे गांव में। मैं अपने गांव की बात करता हूँ। एक लेबर मजदूर में काम करने वाला, उसकी बेटी, माँ बाप बिल्कुल अंगूठा छाता, बाप बिल्कुल अंगूठा छाता, माँ अंगूठा छाता, लेकिन बेटा बेटी कम से कम इंटर। तालीम तो है, तालीम में इजाफा हो रहा है कि नहीं? लेकिन अगर तालीम और शिक्षा, एजुकेशन से क्राइम और जराइम, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहे, जैसे जैसे शिक्षा में इजाफा हो रहा है, क्राइम और जराइम में भी इजाफा हो रहा कि नहीं हो रहा? जहिलवा क्या करेगा? जहिलवा छोटा छोटा कांड करता है। किसी की साइकिल चुरा के बेच लिया, किसी की भैंस खोल के बेच दिया कसाई के हाथ, किसी के खेत से खीरा ककड़ी तोड़ लिया, यही ना करता है छोटा छोटा। अब पढ़ा लिखा, अरे बाप रे बाप, पढ़ा लिखा, ये वकील, ये इंजीनियर साहब हैं, डुप्लीकेट मटेरियल लगा करके पुल बनाया, पहले सैलाब में बह गया। ये कोई जहिलवा है? पढ़ा लिखा है ना? डॉक्टर साहब हैं, ऑपरेशन रूम में ले गए मरीज को, किडनी चुरा लिया, एक किडनी गायब। कोई डॉक्टर हो आप लोगों में तो बुरा नहीं मानिएगा, वैसे बुरा भी मानिएगा तो मैं बहुत निडर इंसान हूँ, मानते रहिए बुरा। ऑपरेशन रूम में ले गए, गरीब आदमी की एक किडनी गायब। कौन किया? रिक्शा चलाने वाला, ठेला पे केला बेचने वाला, खैनी बेचने वाला, कबाड़ चुनने वाला, फेरी करने वाला नहीं, हाई एजुकेटेड, आला तालीम याफ्ता, ये डॉक्टर साहब का करिश्मा है। किडनी चोर है ये। आगे सुनिए, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बच्चों के लिए खिचड़ी का पैसा, ड्रेस का पैसा, यूनिफॉर्म का पैसा, साइकिल का पैसा पूरा हजम कर दिया। अब पेट में कोई डकार भी नहीं ले रहे। आय हाय हाय, काहे के लिए हमको बोला लिए भाई? हमको बोला नहीं चाहिए। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। स्कूल की खिचड़ी चुराने वाला, बच्चों का ड्रेस चुराने वाला, साइकिल चोरी करने वाला कौन है? शिक्षक। शिक्षक वही चोट्टा आदमी तालीम देगा तो बच्चे भी चोट्टे न बनेंगे। मेरे भाइयों, तालीम में इजाफा से क्राइम और जराइम नहीं खत्म होने वाले, क्योंकि डुप्लीकेट मटेरियल से पुल बनाने वाला इंजीनियर पढ़ा लिखा है, किडनी चुराने वाला डॉक्टर हाई एजुकेटेड है, स्कूल का खिचड़ी चुराने वाला ये पढ़ा लिखा है। आज जितने क्राइम हैं, आपस का निफाक है, सर फुटौल है, ये सब ऊंची ऊंची नाक वाले पढ़े लिखे लोगों की वजह से हो रहा है। पता चला कि तालीम बड़े काम की चीज है, मगर कब? तालीम प्लस तरबियत। सुनिए तवज्जो से, तालीम प्लस तरबियत। तालीम के साथ अगर तरबियत होगी तब वो तालीम मुफीद बनेगी, और तालीम के साथ तरबियत ना हो, सिर्फ तालीम, सिर्फ शिक्षा, सिर्फ एजुकेशन, एकदम खतरनाक होगा। तरबियत के बगैर अगर तालीम याफ्ता है, एक नंबर क्रिमिनल बनेगा। ये ऑनलाइन धोखा देने वाले, हमारे मदरसे के शेखुल हदीस साहब के पास फोन आया कि मैं SBI बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है, तो अभी एक OTP गया होगा, वो आप बताइए। भोले भाले आदमी उन्होंने बता दिया। थोड़ी देर में देखा तो अकाउंट खाली, 13,000 रुपया अकाउंट में, मौलवी, गरीब मौलवी के अकाउंट में 13,000 रुपया था। पूरा अकाउंट में झाड़ू लगा दिया कि कौन है? कोई जहिलवा है, अंगूठा छाप है। फुलवारी शरीफ में SBI का ATM लगा हुआ है, ईसापुर में, पूरा ATM उखाड़ के लेके चल दिया और थाना के बगल से लेके गया।
गाड़ी पे लाद करके वो जो मशीन होती है ना फ्रिज के साइज की, पूरी मशीनें उखाड़ के चल दिया। ये कौन कर रहा है? जहिल हुआ, पढ़ा लिखा। रायपुर में 14 आदमी का गैंग पकड़ा गया, वो सब एटीएम मंत्री था। एटीएम मंत्री जानते हैं, आप पैसा निकालने गए और कोड नंबर जो डायल करते हैं ना, तो आपके केहुनी की हरकत से समझ जाता है कि कौन सा अंक डाल रहा है। यूं किया, समझ जाए 4 है, यूं किया ओ 6 है, यानी उंगली ये पीछे खड़ा है और केहुनी की हरकत से वो समझ कौन सा अंक डाल रहा है। और आप निकले और उसके बाद वो आया, इतना बड़ा साइंटिस्ट अब्दुल कलाम की नाक कतर दे, यूं बटन दबाया, सारा पैसा बटोर लिया। ये कौन है? आला तालीम याफ्ता है, हाई एजुकेटेड है। पता चला कि खाली इल्म खतरनाक तालीम वही मुफीद है जिसके साथ तरबियत भी हो। ये देखिए ये कैसे चल रहा है, बिजली से। ये हम बिजली के तार को पकड़े हुए हैं। हिम्मत देखिए कैसे, प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया, प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया। अब खतरा नहीं है, अब इससे हम काम ले रहे हैं, अपनी आवाज बहुत दूर पहुंचा रहे हैं, इतना ट्यूबलाइट हम जला रहे हैं। क्यों? प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया, खतरा से सुरक्षित। मेरे भाइयों, तालीम पर तरबियत का कवर चढ़ा दीजिए, तालीम पर तरबियत का कवर चढ़ा दीजिए, तो वो तालीम मुफीद बन जाएगी। अंबियाए किराम ने यही तालीम दी है और अल्लाह के रसूल ने, बस खत्म कर रहा हूं, सिर्फ 23 साल के अरसे में समाज को ऐसा पाकीज़ा कर दिया, ऐसा पाकीज़ा कर दिया कि इस्लामी सरहद के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक औरत तने तनहा अशरफियां उछालते हुए इस पार से उस पार हो जाती है और अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं। इतना पाकीज़ा समाज। मदीने के नबी के दौर का समाज कैसा था, सहाबा के दौर का समाज कैसा था। मदीने के मार्केट में, मदीना का बाजार है, लोग सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। उतने में बोला, बिलाल ने पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन की एक आवाज लगी, मदीने के बाजार में सन्नाटा तारी हो गया। मुअज्जिन की एक आवाज, भाई साहब अभी सिर्फ हमको बोलने का परमिशन है। हाँ, अभी हम ही सबसे बड़का VIP है, समझ गए ना, बल्कि VVIP है। थोड़ा सा आप मेहरबानी कीजिए, मेहमान है भाई, कितनों गया गुजरा है तो हम आपके मेहमान हैं। मेहमान की लाज रखिए। उल्फत का जब मजा है कि वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। हम तो खूने जिगर पिला रहे हैं और आप एक दूसरे के कान में मिस कॉल मार रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है, गलत नहीं बोल रहा हूँ। मदीने के मार्केट में खरीदो फरोख्त हो रही है। बिलाल ने पुकारा, मुअज्जिन रसूल ने पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन की एक आवाज लगी, मदीने के बाजार में सन्नाटा, कोई नहीं, न दुकानदार न खरीदार। कहाँ गए सब? आए, दुकान खुली छोड़ के चल दिए, सब कहाँ गए? मस्जिद। अजान के बाद मदीने के मार्केट में अगर कोई नजर आता था तो लोग समझते थे कि ये यहूदी होगा या ईसाई होगा, मुसलमान नहीं। एक सहाबी लोहार का काम करते थे, लोहार, हसुआ, कोदाल, तलवार, जीरा, बर्छा, यही सब बनाते थे। गरम लोहा है, गरम लोहा पर हथौड़ा मारने के लिए उठा चुके हैं, गरम लोहा पर हथौड़ा मारने के लिए उठा चुके हैं। उतने में बिलाल की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गरम लोहा पे हथौड़ा नहीं मारा, जमीन पे रख दिया। मस्जिद
एक साहबी अनाज बेच रहे थे, मदीना के हाट पर अनाज बेच रहे थे। एक पलड़े में बटखरा है, दूसरे पलड़े में जौ या गेहूं यूं यूं चढ़ा रहे थे तौलने के लिए। उसी दरमियान आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तराजू को पटक दिया जमीन पर। ग्राहक को कहा, भाई साहब नमाज के बाद ऐसा पाकीज़ा समाज हुआ कैसे? बस 3 हाई पावर टैबलेट दिया है रसूलुल्लाह ने। हाई नबी ने 3 हाई पावर वैक्सीन का 3 डोज। कोरोना को खत्म करने के लिए क्या डोज मिला? 2 डोज वैक्सीन का, 2 डोज। लेकिन सामाजिक बुराइयों का जो कोरोना है, इसके लिए अल्लाह के नबी ने वैक्सीन का 3 डोज दिया और बुराई जड़ से उखड़ गई। बस वो 3 डोज में गिनवा करके बात खत्म कर दूं या छोड़ दूं यहीं पे? गिनवा दें? हाँ, काहे बोल रहे जान रहे हैं? जब मैं तकरीर करता हूँ तो लोग कहते हैं और काहे। वैसे शादी ब्याह में कितना महल बहन रखबू? रखो ना 1 लाख 2 लाख 5 लाख रखो ना, जितना रखना है। देना थोड़े है, देंगे थोड़े, रखो। वही हाल है कि बोलिए ना, अमल थोड़े करना है। आइए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कौन सी ऐसी दवा दी? इतनी बुराई, हर पाप जवान हो चुका था। बदकारी का ये आलम था कि निकाहे राहत एक औरत 10 मर्द से मुलाकात करती थी, उसको निकाहे राहत कहते हैं। बुखारी शरीफ में मौजूद है। शराब नोशी का ये आलम था कि पीना नहीं तो जीना नहीं, ये आलम था। लेकिन वो कौन सी दवा दी कि सारी बुराई जब से खत्म, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए? क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वो कौन सी दवा? आइए, वैक्सीन का फर्स्ट डोज, पहला डोज जो अल्लाह के नबी ने दिया है, वही दवा देने की जरूरत है। नो रिएक्शन नो इन्फेक्शन। अल्लाह के नबी के नर्सिंग होम से जो दवा मिलेगी, कसम खुदा की, ये नो रिएक्शन नो इन्फेक्शन शर्तिया इलाज है, मुफ्त सेवा उपलब्ध है। आइए, सबसे पहला डोज तज़किया। क्या बोला? तज़किया मतलब दिल की सफाई। और वाज़ेह कर दूं, हृदय परिवर्तन, खौफे खुदा, आखिरत की जवाबदेही का एहसास कि अल्लाह देख रहा है। हम क़यामत में क्या मुंह दिखाएंगे? दिल बदल जाए, चॉइस बदल जाए, पसंद बदल जाए, यानी नेकियों से उल्फत हो जाए, बुराइयों से नफरत हो जाए। ये पहला मेहनत का महवर है। अल्लाह के रसूल ने 13 साल मक्की जिंदगी में यही मेहनत की। खौफे खुदा, तकवा तकवा तकवा। आज हमारे तकवा को मार दिया लकवा। हमारे तकवा को तो लकवा मारे हुआ है ना मेरे भाइयों। जब तक ये वो खौफे खुदा की वो ताकत है जो शराब के गिलास की तरफ बढ़ते हुए हाथ में हथकड़ी लगा दे, नाजायज काम की तरफ बढ़ते हुए पाँव में बेड़ी लगा दे, गैर महरम सामने लड़की आ रही है, खौफे खुदा की वो ताकत है जो आंख पे ढक्कन लगा दे। हमारा नौजवान कहता है, ये मौलाना आप लोग कहते हैं क्या कि नजर बचाओ नजर बचाओ नजर बचाओ, ताक झांक मत करो, गैर महरम को मत देखो। ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है। कैसे होगा? कॉलेज न जाए, कोचिंग सेंटर न जाए, बोलिए स्कूल न जाए। स्कूल में तो एक ही क्लासरूम में मिस्टर सिस्टर लेडा लेडी सब है, तो कहाँ से नजर बचाएंगे? एयरपोर्ट जाइए, स्टेशन जाइए, जहाँ जाइए, कैसे नजर बचाएंगे? नजर बचाना मुमकिन नहीं है। नौजवानों सुनो, नजर बचाना मुमकिन है, तुम बचाना नहीं चाहते हो। तुम बचाना नहीं चाहते हो। एक वाकया सुनो, ऐसे ही थे अल्लाह वाले बुजुर्ग, उनको एक नौजवान ने कहा, इस जैसे नौजवान ने कहा, हजरत नजर बचाना मुमकिन नहीं है। हजरत ने कहा नहीं, बचाना मुमकिन है, तुम बचाना नहीं चाहते।
बांटो। कैसे? एक गिलास दूध दिया, लबालब भर करके एक गिलास दूध दिया, जाओ शहर के उस किनारे जो इमाम साहब है मस्जिद के, उनको ये लबालब भरा हुआ गिलास दे। ठीक है, दियाएंगे तो क्या होगा? अरे पहुंचाओ ना। अगर एक कतरा भी नहीं गिरेगा, अगर दूध का एक कतरा भी नहीं टपका तो 10,000 रुपया तुमको हम इनाम देंगे। ऐसी बात एकदम पहुंचा देंगे। आगे सुनो, अगर एक कतरा भी टपक गया तो भरे बाजार में 10 जूता मारेंगे। अरे बाप रे, अच्छा ठीक है, मारिएगा 10 जूता, हम गिरेवे नहीं करेंगे। ललौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है, और 2 आदमी को दाएं बाएं लगा दिया कि देखते जाओ कि दूध का कतरा टपका तो नहीं। बस वो कटोरा में भरा हुआ लबालब दूध ऐसे धीरे धीरे बचते बचाते कटते कटाते कि कहीं थोड़ा सा टच हुआ तो एक कतरा दूध टपका तो 10 जूता बरस जाएगा। बचते बचाते कटते कटाते धीरे धीरे पहुंचा दिया। हजरत लीजिए, ए भाई दोनों गवाह किरामन कातिबीन, सुनो, दूध नहीं ना टपका तो एकदम नहीं, गवाही दोगे ना? बिल्कुल, चलिए। दौड़ा दौड़ा आया हजरत 10,000 रुपया ढीला कीजिए, लाइए 10,000। रुको पहले गवाहों से पूछने दो। हाँ जी बोलो गवाह। जी हजरत, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं गवाही देता हूँ कि दूध का एक कतरा भी नहीं टपका। अच्छा, ये लो 10,000 रुपए, मैं पहले से गिन के रखा था, ये लो 10,000। खुश, एकदम खुश। बेटा ये बता, 10,000 तो तुम जीत लिए, लेकिन मेरे पुत्र, मेरे बेटा, अरे बता, भरे बाजार से तुम गुजरे, कितनी लड़कियों को देखा? और पैसा देना पड़ेगा आपको। कितनी लड़कियों को देखा? अरे बाप रे, कसम से एक लड़की पे नजर नहीं पड़ी। क्यों? लड़कियां मर गई थी क्या? तुम अंधे हो गए थे क्या? ना, लड़की तो जरूर रही होगी बाजार में, फिर देखा क्यों नहीं? हजरत, हमारा तो पूरा ध्यान दूध के कटोरा पर था, हमारा पूरा ध्यान दूध के कटोरा पर था कि एक कतरा टपकेगा तो 10 जूता बरसेगा। मैंने इधर उधर ध्यान ही नहीं दिया। बस बेटा, तुम जहाँ चले जाओ, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, स्कूल में, कॉलेज में, एयरपोर्ट पे, तुम जहाँ चले जाओ अपने ईमान के कटोरा पे नजर रखना कि अगर नजर बहकेगी ईमान छलक जाएगा, ईमान डैमेज हो जाएगा। बताओ, अगर नजर बचाना मुमकिन नहीं है तो आज कैसे बचा दिया? पता चला कि नजर बचा सकते हैं। आज ये नौजवान कहते हुए शर्म आती है, मुझको शर्म आती है। पटना में जाइए, ये क्या कंपटीशन की तैयारी करेगा? ये सब गर्लफ्रेंड की कंपटीशन में पड़ा हुआ। गलत बोलूं तो कान पकड़ के उठा दीजिए हमको, वरना दुखे हुए दिल की आह सुनिए। और लड़कियों का हाल देखिए, जाके पाटलिपुत्रा स्टेशन पर जो होटल है, लड़कियां गांजा पी रही हैं सिगरेट में डालकर। ये सब गैर मुस्लिम नहीं, मुस्लिम लड़कियां। फुलवारी शरीफ में, पटना में एक स्कूल है, नाम नहीं बताऊंगा, उसका डायरेक्टर मुसलमान, टीचर मुसलमान, ड्राइवर मुसलमान, गार्ड मुसलमान, नीचे से ऊपर तक सब मुसलमान, इक्का दुक्का गैर मुस्लिम। वो डायरेक्टर साहब मेरे एक दोस्त मुफ्ती साहब को कहने लगे, ओ मुफ्ती साहब आइए ना हमारे स्कूल में क्लास लीजिए ना, हफ्ता में 1 आध दिन आप क्लास लीजिए। क्या हुआ? अरे हम क्या बताएं, हमारा स्कूल बदनाम हो रहा है। क्या हुआ? क्या हम क्या बता, हजरत कहते हुए शर्म आ रही है। हजरत, स्कूल में छुट्टी का टाइम होता है, इन लड़कियों का बॉयफ्रेंड बाइक लेके गेट पे खड़ा है बाहर में घुमाने के लिए। कई लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई, जिसकी वजह से हमारा स्कूल बदनाम हो रहा है। शरीफ लोग अपनी बेटियों का नाम कटवा रहे हैं। ये है सूरत हाल। मेरे भाइयों,
सबसे ज्यादा खौफे खुदा, खौफे खुदा। अहलुल्लाह से संपर्क में रहिए। बस खत्म कर रहा हूँ। खरबूजा खरबूजे से रंग पकड़ता है। अल्लाह वालों से कांटेक्ट में रहिए, संपर्क में रहिए। मैं खाने का महरूम भी महरूम नहीं है। दिल में आखिरत की जवाबदेही का एहसास होगा, तभी जाके क्राइम और जराइम पर ब्रेक लग सकता है। नंबर 2, वैक्सीन का दूसरा डोज जो अल्लाह के नबी ने दिया है, वो क्या? असबाबे गुनाह पर रोक लगा दिया, गुनाह के रास्ते पर पहरा बैठा दिया, नो एंट्री। गुनाह के क्राइम के रास्ते को लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सील कर दिया, नो एंट्री। क्योंकि गुनाह का रास्ता खुला रहेगा तो लोग जाएगा ही। मिसाल के तौर पर ये बेपर्दगी और बदनजरी, ये ज़िना का नेशनल हाईवे है। जिस समाज में बेपर्दगी होगी, बदनजरी जरूर होगी, और जब बेपर्दगी और बदनजरी दोनों होगी तो ज़िना जरूर होगा, रेप और गैंग रेप जरूर होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रहम फरमाए। मेरी माँ बहनों को कह दीजिए कि पर्दे का एहतमाम करे। आरा स्टेशन पर एक लिफाफ गिरा हुआ था, उर्दू लिखा हुआ, मदरसा मोहम्मदिया मोमिनपुर पंडौल जिला मधुबनी, ये लिखा हुआ था। लोग कदमों से रौंद के आ रहे थे, जा रहे थे, ठीक है। मैंने देखा, अरे उर्दू लिखा हुआ लिफाफा है, और लोग कदमों से रौंद रहे हैं। मैंने उठाया, अरे तेरी, ये तो मेरा लिफाफा है, मेरे जेब का। आज से 20 साल पहले की बात है, और उसमें 2000 रुपया था मेरा। अब मौलवी का 2020 साल पहले, आप लोग मौलवी को देते ही है कितना, पता ना कितना पीठ मजबूत किए हुए हैं। मौलवी पर अत्याचार मत कीजिए, बहुत बड़ा जुल्म होगा। दीन के खुदाम को मत सताइए। भर कर तो 2000 रुपया था उसमें, अभी भी इसमें क्या रुपया देखिए। 5 घंटा पहले वो लिफाफा गिरा था, 9 बजे दिन में गिरा था, 3 बजे दिन में तकरीर करके लौटे थे। पाँव पड़ते पड़ते गंदा हो गया था, और रुपया बिल्कुल महफूज सुरक्षित। क्यों क्यों क्यों? एक तो इसलिए कि मौलवी का हलाल पैसा था, और दूसरी वजह यह है कि ये पर्दे में था। बोलिए ना, पर्दे में था। औरत और दौलत, औरत और दौलत पर्दे की चीज है। औरत जब तक पर्दे में हो, अल्लाह का पहरा लगा होगा। दौलत जब तक पर्दे में हो, अल्लाह का पहरा लगा रहेगा। पर्दा पर्दा, ये दोनों चीजें पर्दा चाहती हैं। जब तक पर्दे में है, सुरक्षित महफूज है। जिस दिन हमने औरत को बेपर्दा कर दिया और दौलत को बेपर्दा कर दिया, हिफाजत की कोई गारंटी नहीं। एक साहब ने शादी की 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दौलत की नुमाइश देखिए। दौलत दिखला रहे हैं कि बड़े हम पैसा वाले हैं। 3 किलोमीटर दूर बेटा की शादी करता है, 70 स्कॉर्पियो पर बारात ले गया। कितना? सिर्फ 70। 3 किलोमीटर दूर 70 स्कॉर्पियो। अरे पगलवा कहीं का। और इस 70 गाड़ी चलेगी कहाँ? इस 70 गाड़ी अगर लाइन से खड़ा कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा गैप करके, तो दुल्हा के घर से दुल्हन के घर तक पूरा दोनों समधियाना जाम हो जाएगा। न जाम हो जाएगा, ये गाड़ी चलेगी कहाँ? ये क्या हो रहा है? ये दौलत की नुमाइश है। उस बदबख्त ने ये न देखा कि इस 3 किलोमीटर के दरमियान कोई यतीम गरीब लड़की होगी जिसका रिश्ता गुर्बत की वजह से नहीं लग रहा होगा। जब ये 70 गाड़ियों की कतार देखेगी, उसके कलेजे पे छुरी चलेगी। एक एमएलए साहब है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि नेता लोगों की दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। एक एमएलए साहब मुस्लिम एमएलए हैं बिहार के, नाम भी जानता हूँ, जिला भी जानता हूँ, पार्टी भी जानता हूँ, लेकिन हाय मुखिया की बेटी से शादी किया 25 किलोमीटर दूर, और दुल्हन को काहे पर लाए विदा करके? हेलीकॉप्टर पे उड़ा के। हेलीकॉप्टर का किराया 13 लाख रुपया, जो रांची से हेलीकॉप्टर किराए पे मंगवाया 13 लाख रुपया।
दुल्हन को उड़ा के ले गए हैं हेलीकॉप्टर से। ये क्या हो रहा है? ये दौलत की नुमाइश नहीं है। अपनी शादी को इतिहासिक बनाने के लिए, तारीखी बनाने के लिए, ओ जालिम, अगर तुझे अपनी शादी को तारीखी बनाना था तो अपनी शादी की तारीख में 2-4 यतीम लड़कियों की शादी अपने खर्च से कर दिया होता। कसम खुदा की, तुम्हारी शादी अल्लाह की नजर में भी, लोगों की नजर में भी इतिहास का बन जाती कि नहीं? बोलिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने गुनाह के रास्ते को बंद कर दिया। तो रास्ता खुला होगा तो गुनाह होगा ही होगा। भाभी और देवर में हंसी मजाक चलता है, ये गैर मुस्लिमों से हमने सीखा है, बिरादराने वतन से हमने लिया है। भाभी और देवर दोनों गैर महरम है। जब दोनों में हंसी मजाक होगा, कसम खुदा की समाज नापाक होगा। साली और बहनोई में गंदा मजाक करना, ये बिरादराने वतन से हमने सीखा है। जिस समाज में साली बहनोई का गंदा मजाक होगा, वो समाज बदकारी का अड्डा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, भाभी और देवर में मजाक हराम है, बल्कि ये देवर का लफ्ज ही हराम है। ये लफ्ज नाजायज लफ्ज है। कैसे? दे माने दूसरा और बर माने दुल्हा। ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है। दे माने दूसरा और बर माने दुल्हा। तो देवर का माना हुआ दूसरा दूल्हा। देवर का माना दूसरा दूल्हा। इसका मतलब ये है कि एक दूल्हा वो है जिससे निकाह हुआ था, ये दूसरे नंबर का दूल्हा है। ये गैरों के कल्चर को हमने अपनाया है। खुदारा रहम कीजिए। नौजवानों, आज अहद करो, भाभी से हंसी मजाक नहीं करोगे। नौजवानों, अहद करो, अपनी सालियों से हंसी मजाक नहीं करोगे। वादा करते हो कि नहीं? तो मेरे भाइयों, पहला काम तज़किया, खौफ खुदा। दूसरा काम, गुनाह के रास्ते को बंद कीजिए। इख्तिलाते मर्दोजन नहीं होना चाहिए। ये जलसे में इख्तिलाते मर्दोजन होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तीसरा, बस आखिरी कह के रुखसत होता हूँ, तीसरा काम जो अल्लाह के नबी ने किया वो है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अच्छे कामों की तरगीब दीजिए, बुरे कामों पर सब लोग मिल के टोकिए। जब रोक टोक करेंगे, धीरे 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 बुराई में कमी आ जाएगी। आज कोई टोक नहीं रहा है, जाओ जाने जाता। हमरे का मतलब, अच्छा बेटा, जब अल्लाह का अजाब आएगा गेहूं के साथ घून भी पिसा जाता है। इसलिए समाज में अगर बुराई हो रही है, सबको मिलकर आवाज उठाना है। ये समो वाला एक बीमारी न चली है, लोन नहीं चल रहा है, ये चुन चुन के महिलाओं को देता है। महिलाओं से कितना इनको प्यार है, कितना प्रेम है। महिलाओं को चुन चुन के, मर्दों को नहीं। क्यों जनाब? आपकी बीवी, आपकी बेटी सूदी कर्जा गैर मुस्लिमों से ले रही है और आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? ना आ रही है शर्म? तो ये लीजिए, अगर शर्म नहीं आ रही है, ये चुल्लू भर पानी है, डूबिए, डूब के मर जाइए। लीजिए, अगर हमारी बेटी गैर सूदी कर्जा लेगी, हम नहीं लेने देंगे। हमारी बीवी गैर सूदी कर्जा लेगी, हम नहीं लेने देंगे। और ये सूदी कर्जा, 1 रुपया सूदी खाने वाला अपनी माँ के साथ 40 मरतबा ज़िना करने वाला। औरत ने अगर 1 रुपया सूद का खाया, 40 मरतबा गोया अपने बाप के साथ उसने जिना किया। ऐसा पाप, महापाप हमारे समाज में हो, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। एक और बीमारी हमारे समाज में हो रहा, बेपर्दगी की आड़ में ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन खरीदारी। सिर्फ लड़की और नई नवेली दुल्हन यही करेगी, मर्द लोग नहीं। लिपस्टिक ऑनलाइन, निकाब ऑनलाइन, दुपट्टा ऑनलाइन, फेयर लवली ऑनलाइन, सैंडल ऑनलाइन, थर्मस ऑनलाइन, सिंहार बॉक्स ऑनलाइन। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हर दरवाजे पर कोई न कोई ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला खड़ा है। घर का प्राइवेट नंबर, बहू बेटियों के इस्तेमाल में जो नंबर है, उस नंबर से बुक किया गया।
और सारी कंपनी के सारे ब्रांच में वो पहुंचा। मेरे भाइयों, घर का प्राइवेट नंबर गैरों के पास पहुंच गया कि नहीं, बोलिए न पहुंचा। अगर गांव का कोई मन चला बोलता है, हो चच्चा बड़की पुतों का नंबर दो ना, जरा बात करेंगे, मिस कॉल मारेंगे, हो चच्चा अपनी बेटी का नंबर दीजिए ना, जरा सब बतियावेंगे, तो आपे से बाहर हो जाइएगा कि नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं। गुस्सा आने की बात ही गांव का कोई बोले हम गुस्सा करें, लेकिन हमारी बेटी हमारी बहू घर में बैठे बैठे यूं बुकिंग करती है, गैरों के पास नंबर पहुंच रहा है और सामान रिसीव करती है, बेपर्दा जाती है, हम खुश हैं। अब कोई पूछे चच्चा ये थर्मस कितना में मंगाए, गर्म पानी, बड़की दुल्हन मंगाई है ऑनलाइन, हम पढ़ी लिखी है ना, हाँ पढ़ी लिखी है तब ना ऐसे ऐसे करती है मोबाइल में सामान। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। मेरे भाइयों, इसलिए बोले कि हमको तो अमल तो करना नहीं, बोलते रहिए। मेरे भाइयों, मैं ऑनलाइन खरीदारी से मना नहीं कर रहा हूँ, कीजिए शौक से कीजिए, लेकिन मर्द अपने मोबाइल से बुक करे, मर्द मोबाइल से बुक करे, अब मर्द सामान रिसीव करे। हमारी बेटी क्यों जाएगी? इन आंखों ने देखा, मैं इन आंखों को कैसे झुकवा दूं? मेरे गांव के बगल में एक मुस्लिम गांव, एक लड़की घर से यूं निकलती, ऐसे ऐसे दुपट्टा, ऐसे मुफलर जैसे नेताजी मुखिया में खड़े हुए, गमछा ताने हुए, ऐसे निकलती है, कान में ऐसे मोबाइल, हाँ कहाँ है कहाँ है, क्योंकि जा बेचारी का मिर्गी आ गया लगता है, गर्दन में फालिज मार दिया है, क्या लकवा मारा, ऐसे कहाँ है, क्योंकि ये अलग किसको बोले, देखा तो उधर भी एक आदमी के गर्दन में लकवा मारे हुए, ऐसे मोटरसाइकिल से ऐसे बड़का पेटारा पीठ पे लाते हुए और ऐसे के चला रहा ये लड़की। हम यहाँ पे देखिए रोड किनारे लड़का दुपट्टा है मेरे कंधे पर, हाँ देख लिए, आया मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल करती है, फर्स्ट ज़ियाफत, जैसे लगता है कि कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया। आपको आने में बहुत तकलीफ हुई, माफ कीजिएगा। माफ करने क्या बात है, मेरा तो काम ही यही है। वो सामान रिसीव करती है और जब सामान पसंद नहीं आता है तो फिर मोबाइल में यूं रिटर्न वापस लेने के लिए फिर आओ। ये कौम बेशरम हो चुकी है, इस कौम को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मुंह पे गोबर पोत लेना चाहिए। तो हमारे होते हुए हमारी बेटी कैसे सामान रिसीव करेगी घरों से? आइंदा रोक लगाइएगा कि नहीं? देखिए मेरी बात अगर सही है फॉलो कीजिएगा। ये ऑनलाइन खरीदारी गैर महरमों को घर के अंदर बैठा, सिंगार बेचने वाला, सामान बेचने वाले को बैठा देती है, खूब गपशप करती है, हो परसों फिर आइएगा फलाना सामान लेके, हो परसों नंबर मांग लेती है और कॉल करके बार बार बुलाती है। एक वाकया सुनिए, मैं रुखसत होता हूँ, बस एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए, मैं रुखसत हो रहा हूँ। मतलब दुनिया से रुखसत नहीं हो रहे हैं, कुर्सी से रुखसत हो रहे हैं, इसलिए कि लोग बहुत एडवांस है ना, वजाहत करनी पड़ती है। हाँ अभी जैसा एक अलीना था, एक मौलाना को बोला, मौलाना हम मुनाजरा करेंगे आपसे। मुनाजरा? हाँ चलो करो मुनाजरा। सुनो सवाल, पहले हम सवाल करेंगे, सवाल सुनिए। कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है, बताइए कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर? मौलाना के तो 7 तबक रोशन हो गए। अल्लाह, ऐसी तो कोई चिड़िया है ये नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। हयातुल हैवान में भी अल्लामा दिमयरी ने नहीं लिखा। कहे भाई हमें तो ना मालूम है, नहीं मालूम है ना, बोल दिया था अगर हम हारेंगे, आप हारिएगा तो 10 रुपया दीजिएगा, हम हारेंगे तो 5 रुपया देंगे, क्योंकि हम जहिलवा है ना। आप पढ़े लिखे हो तो हार जाइए, आप हारिएगा 10 रुपया दीजिएगा, हम हारेंगे 5 रुपया देंगे, ठीक है चलो। हाँ सवाल नंबर 1, कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है, बताइए। मौलाना बोलिए भाई हमरे ना मालूम, सर खुदा लाइए 10 रुपया, चुपचाप 10 टकिया ढीला कीजिए, जल्दी लो 10 रुपया ले, चल तू ही बता तू ही ला, हमरे भी ना मालूम है, ला 5 रुपया।
हमरे भी नो मालूम है। ला 5 रुपया देखे खरे खरे कमा लिया ना। वही आप लोग हैं, वही आप लोग हैं मौलवियों को चूना लगाने वाले। कट्ठा भी लगा दीजिएगा आप लोग, कोई ठिकाना है मेरे भाइयों। ये सामान मोबाइल की तबाहकारियां, मोबाइल ने जिनाकारी को आम करा दिया, मोबाइल ने इज्जत आबरू को नीलाम कर दिया। एक सच्चा वाकया सुन लीजिए। मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गोवा का वाकया है। वहाँ के काजी साहब ने बयान किया था दौरे वक्त में, मैं दर्द से चूर हो गया। मैं कई जगह इसको बयान किया हूँ, फिर सुन लीजिए। एक जवान लड़की निकाब पोश दारुल कज़ा में आती है मामला दर्ज करवाने। हजरत मेरा शौहर 1 साल से लापता है, खाना खर्चा नहीं देते, उसको बुलाइए, रखना है तो रखे, नहीं तो मेरा निकाह तोड़ दीजिए। सुन रहे हैं? काजी साहब ने नोटिस जारी किया, वो आदमी नहीं आया। फिर 2 बार नहीं आया, फिर 6 बार नहीं आया, वो आता ही नहीं था। एक मर्तबा उस लड़की ने अपने शौहर को कहीं देख लिया, अपनी भाई की मदद से जबरदस्ती पकड़ के लेके दारुल कज़ा में आई। हजरत यही मर्तबा है हमारा शौहर, इंसाफ कीजिए। बैठो 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 बैठो। रहे बीबी को खाना खर्चा कर नहीं देता है तू। हजरत गलती हो गई, देंगे आप देंगे, माफ कर दीजिए, अब देंगे खर्चा। अब परेशान। हजरत ने मजाक में पूछा, मजाक में, कि एक ही बीवी है ना कि कहीं और भी ब्याह किए हो? मजाक में, कहीं और शादी ना किए हो? ये पहली बीवी है ना? कहा हजरत ये पहली नहीं, ये तो चौथी है। हंसी आ रही है आप लोग को? हंसी आ रही है? ला हौल वला कुव्वत। आगे सुनिए ना, सारी हंसी रोने में तब्दील हो जाएगी। हजरत ये तो चौथी बीवी। अच्छा, और तहकीक से पता चला कि वो मुसलमान भी नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। गैर मुस्लिम था जो मुस्लिम लड़की से धोखा दे के दिया किया। उसकी पहली पत्नी यूपी में थी, हिंदू रीत रिवाज के मुताबिक पहली शादी हुई थी। दूसरी शादी वो फेरी का काम करता था। दूसरी शादी दरभंगा में किया, तीसरी रैयाम में, चौथी भगवतीपुर में। पहली वो पत्नी थी, दूसरी बीवी दरभंगा में फेरी करते करते फेरा लगाया। तीसरी शादी रैयाम में, चौथी भगवतीपुर में। 3 मुस्लिम लड़कियों से खुद को मुसलमान बताकर धोखा देकर शादी किया। इज्जत आबरू को लूटा। मुस्लिम लड़की के पेट में गैर मुस्लिम का बच्चा पला। मेरे भाइयों, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। ये क्यों हुआ? वो फेरी करने वाला का मोबाइल नंबर लड़कियों ने, औरतों ने ले लिया, बार बार उसको बुलाया, संपर्क किया, कांटेक्ट किया, सामान की खरीदारी किया, और वो फेरी करने वाला गैर मुस्लिम मुसलमान घर का दामाद बन गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन खरीदारी पर रोक लगाइए। अभी अभी अखबार में छपा है, शेखपुरा जिला में ये किस्त वसूल करने वाला, जो लोन का किस्त वसूल करने वाला हर महीने आता था, उसी के साथ एक आदमी की बीवी भाग गई। लोन लेने वाला हर महीने आता था ना किस्त लेने, उसी के साथ बीवी भाग गई। भैंसियों गई, 9 हाथ के पग हो गए। जा मेरे भाइयों, आज अगर नहीं जागे तो फिर क़यामत का ज़लज़ला हमें ज़रूर जगा देगा। मैं बड़े अकाबिर उलमा की मौजूदगी में मैं बहुत वक्त ले लिया, जो बिल्कुल मुनासिब नहीं था, लेकिन ज़रूरी बात थी जो मैंने अर्ज की। इन बातों को आम कीजिए। ऑनलाइन खरीदारी जो औरतें करती हैं उस पर रोक लगाइए, लोन पर रोक लगाइए। फेरी वाला घर के अंदर क्यों बुलाएगी औरत? वो गैर महरम से हमारी बीवी उसके सामने मुंह खोल के क्यों जाएगी? वो गैर महरम है। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।